हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 4 का पार्ट 2 लेकर आई हूं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा लोकतांत्रिक के जो है मुख्य तत्व, उसमें देखा हमने दक्षिण अफ्रीका में कैसे रंगभेद की नीति को समाप्त किया गया। उसमें हमने एक बच्चे की स्टोरी को भी पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा कि लोकतंत्र में जो है लोग किस प्रकार से भागीदारी निभाते हैं और इस भागीदारी का जो है प्रकार कितने प्रकार का होते हैं कि वो किस तरीके से निभाते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से निभाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निभाते हैं। हमने देखा कि जो है मीडिया भी निभाती है, उसमें जो आम नागरिक है वो भी अपना जो है भागीदारी सरकार की आलोचना करके निभाता है। तो उसके आगे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अभी तक तो हमने देखा कि किस तरीके से लोग जो है भागीदारी निभाते हैं, उसका जो है विभिन्न चरण होता है, विभिन्न जो है रूप होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो हमारा ये जो पार्ट है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे विवादों और समाधान के बारे में। जो है विवाद भी होते हैं दोस्तों जो सरकार द्वारा निपटारा जिसका किया जाता है। विवाद किसी भी चीज़ में हो सकता है, या फिर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है, या केंद्र सरकार से राज्य सरकार का हो सकता है। विवाद आपके घरों में भी होता होगा दोस्तों, भाई भाई में हो सकता है, भाई बहन में हो सकता है ना। तो विवादों का निपटारा कौन करता है? अगर आपके घर में आपकी बहन से झगड़ा हो जाता है तो आप विवादों का निपटारा आपके मम्मी पापा करते हैं ना। तो इसी तरीके से इस विवाद का निपटारा जो है केंद्र सरकार करती है। अगर विवाद किस प्रकार का है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है ना, इसका निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा। हाँ, आपने बहुत सारे विवाद के नाम सुने होंगे। या फिर जो है जल विवाद होता है कि किसी जो है राज्य से नदियाँ बह रही हैं तो उसकी वजह से भी जो है कावेरी जल विवाद का आपने नाम सुना होगा। तो इस तरीके से जो है विवाद खड़े होते हैं। तो इस विवाद का जो है समाधान कैसे किया जाता है, इस पार्ट में हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आपने माया की कहानी को पढ़ा है ना। तो विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि उस बच्चे को जो है मार दी जाती है, पुलिस की गोली से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है व्यापक पैमाने पे जो है विरोध खड़ा होता है ना, आंदोलन किया जाता है। उसके बाद जो है रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में समाप्त होती है। तो वो एक विवाद ही था और उस जो हिंसा का रूप ले लेता है अगर उसमें अगर ज़्यादा क्षति पहुँचती है तो इसीलिए कि एक समूह का मान जो है लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने के लिए कैसे रोकने के लिए जो है बल का इस्तेमाल उचित होगा। तो अगर कहीं पे आंदोलन हो रहा है दोस्तों तो सरकार जो है बलपूर्वक जो है बल का जो है प्रयोग कर भी उस आंदोलन को दबा देती है अगर वो मान्य नहीं है ना। आगे देखते हैं कि विवाद का कारण होता है दोस्तों। अगर किसी से आपका विवाद है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, या फिर वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से हो, एक राज्य का दूसरे राज्य से हो। किसी भी प्रकार के विवाद का जो है मुख्य कारण होता है, ठोस कारण होता है। तो विवाद उत्पन्न क्यों होता है इसको देखते हैं। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। विवाद तब भी होता है दोस्त जब आप दो धर्म के लोग हैं और एक साथ जो है रह रहे हैं, या फिर उनकी जो है संस्कृति है उसके आधार पर भी जो विवाद हो जाता है। मान लीजिए कहीं पर जुलूस निकल रहा है, या फिर आप हिंदू धर्म की बात करें या फिर मुस्लिम धर्म की बात करें, तो अगर एक ही दिन वो जुलूस निकल रहा है तो एक ही रास्ते से जाना है तो उसमें विवाद हो जाता है कि पहले हम जाएंगे या पहले आप जाएंगे। इसमें जो है विवाद हो जाता है। तो इस विवाद का भी निपटारा होता है। तो विवाद की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उस विवाद का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं कि ऐसा तब भी हो सकता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। तो आपने देखा कि भेदभाव, जैसे कि B.R. अम्बेडकर के साथ भी भेदभाव हुआ था दोस्तों, तो उन्होंने भी जो है आवाज़ उठाई कि उन्हें जो है शिक्षा से भी वंचित रखा जा रहा था। तो अगर आपको लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है तो उसके लिए भी जो है विवाद होती है। या फिर अपने घर में ही देख लीजिए, अगर आप दो भाई हैं या दो बहन हैं, एक को ज़्यादा मान हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि वो जो है हमें जो है उससे थोड़ा सा नीचे रखा जा रहा है, तो आप उसमें भी बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो वो भी एक जो है विवाद का कारण होता है। आप आवाज़ उठाते हैं, है ना, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवाद को समाधान करे। तो विवाद फैलने से क्या होता है, दंगे भड़क जाते हैं, कभी कभी तो हिंसा भी हो जाती है दोस्तों। तो इस विवाद का प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है। जिस क्षेत्र में हो रहा है उस पूरे क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ता है। और वहाँ के जो लोग जो इस हिंसा में भाग नहीं ले रहे हैं, इस विवाद में से संबंधित नहीं है, वो भी जो है असुरक्षित महसूस करते हैं कि कहीं इस दंगे में हमें भी जो है ना लपेट लिया जाए, है ना। तो आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह जानने की करें कि सरकार इन विवादों का समाधान जो है कैसे करती है, उसमें सरकार की भूमिका क्या होती है ना।
धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बन जाती है। हमने अभी बताया कि धार्मिक जुलूस और उत्सव किस प्रकार से समस्या का कारण बन जाती है ना। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकलेगी, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। जैसे कि हमने बताया कि अगर मान लीजिए कि किसी भी, या फिर आप हिंदू धर्म की दुर्गा पूजा की बात कर ले, या फिर जो है गणेश चतुर्दशी की बात कर ले, ऐसे जो है जुलूस निकाले जाते हैं ना। या फिर मुस्लिम में आप ईद, बकरीद, मुहर्रम, किसी भी चीज़ की बात करें, अगर जुलूस निकालना है और अगर एक ही जो है क्षेत्र में अगर दो जुलूस निकालनी है, दो अलग अलग धर्म की, और एक ही रास्ते से, एक ही रास्ता है, तो उसके लिए विवाद हो जाता है कि पहले इस रास्ते से जुलूस कौन निकालेगा, है ना। तो इसके लिए विवाद खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए जो है समाधान के लिए जो सरकार इसमें भागीदारी निभाती है, पुलिस के रूप में पुलिस कर्मियों द्वारा जो है बैठा कर समझाया जाता है कि आप निकाल लीजिए या पहले ये निकाल लेंगे। इस प्रकार का जो है समाधान किया जाता है दोस्तों। तो क्या है कि धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकलेंगे, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। और कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर जो है पत्थर फेंकने लगते हैं या फिर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर जुलूस नहीं रुकती है तो जो लोग हैं अपनी तरफ से प्रतिक्रिया करते हैं ना, और उस जुलूस में जो शामिल है वो तो बस पत्थर खा के चुप रह नहीं रहेगा दोस्तों, फिर वो भी इसकी जो है इसके जवाब में कुछ करेगा, है ना। तो सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर पुलिस को पता रहेगा कि कहीं पे जो है दो जो है संस्कृति वाले, जो अलग अलग धर्म वाले उनको जो है जुलूस निकाल है, तो वो पहले से ही तैनात रहती वहाँ पे कि यहाँ पे कोई दंगा ना हो जाए। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि जो है आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वो सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर जो है बात करती है, और ताकि विवाद का समाधान निकल सके। तो अगर देखती है कि भाई विवाद का जो है समाधान करना है और दोनों नहीं मान रहे, तो दोनों को एक साथ बैठाया जाता है, फिर उन दोनों को समझाया जाता है कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, आप जो है समझ जाइए। तो उनको समझाया जाता है दोनों पक्षों को, और अगर समझ गया तो अच्छी बात है ना, वरना फिर पुलिस तो है ही अपनी कार्रवाई करने के लिए। इसी प्रकार से अगर हम, ये तो आपने धार्मिक विवाद देख लिए दोस्तों कि दो धर्मों के बीच अगर एक जुलूस निकालना है तो उसमें विवाद होता है। लेकिन इसके अलावा जो एक राज्य से दूसरे राज्य का भी विवाद हो सकता है, वो किस प्रकार से हो सकता है, इसको आगे देखते हैं। इसमें है कि नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। हम नदियाँ कैसे विवाद का कारण बन जाती हैं? कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उसके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। अगर किसी राज्य से, मान लीजिए जैसे कि दक्षिण भारत में आप देखते हैं, यहाँ पे जो है तमिलनाडु है, और यहाँ पे तो इसके बीच जो है नदी जल विवाद है कि ये नदी, कावेरी नदी यहाँ से आती है, और यहाँ पे जो है एक बांध है, वहाँ पे वो सारी पानी जो है वहीं पे रोक लेता है, जब तक वो भरता नहीं है वहाँ से ये खोलते नहीं है यहाँ पे आने के लिए तमिलनाडु में। तो इसके लिए भी ये विवाद का कारण बन जाता है ना। उदाहरण के लिए अपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद का नाम तो सुना ही होगा, है ना। कर्नाटक के श्री कृष्ण राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों से सिंचाई के काम आता है। इस पानी में जो है बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। और तमिलनाडु के यहीं पे जो है मैटूर बांध है ना, मैटूर बांध से भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य में डेल्टा के क्षेत्र की सिंचाई होती है। तो यहाँ पे जब कावेरी नदी जब बंगाल की खाड़ी में मिलने लगती है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे डेल्टा का निर्माण करती है, कई सारे वितरिकाओं में बट जाती है ना। तो यहाँ पे उसको जल जो है उसकी आवश्यकता अनुसार जल आपूर्ति नहीं हो पाती है, इस कारण से जो है विवाद होता है। तो यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं, और कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर है, और तमिलनाडु का मैटूर बांध जो है नदी के निचले छोर पर है। तो कर्नाटक का जो कृष्ण सागर बांध है उस ऊपर है, तो उसमें पानी पहले आती है ना, और वहाँ के जो है लोग, वहाँ के जो राज्य सरकार है वहाँ पे पहले भर नहीं जाती, तब तक वहाँ के जो है खोलते नहीं है उसको, जिसके कारण से निचले जो तमिलनाडु का एरिया है उसमें पानी नहीं आ पाती है। तो मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण सागर बांध में पानी जो है छोड़ा जाए। तो वो कृष्ण सागर वाला जो है वहाँ पे जो पानी तभी छोड़ेंगे ना जब वहाँ पे भर जाएगा, तब तक तो पानी की आपूर्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है अपने आपूर्ति के लिए रख लेते हैं ज़्यादा पानी, है ना। तो ये एक विवाद का कारण है दोस्तों। दोनों राज्यों को अपने जो है लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए होता है, जो कि नहीं मिल पाता है। इसके विवाद उत्पन्न होते हैं जब राष्ट्रपति सरकार को कदम उठाना पड़ता है, तो ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। तो ये कावेरी नदी जल विवाद है। यहाँ पे आप पिछले 3 सालों में जो है
इनके विवाद का जो कावेरी नदी ये शांत है अभी, लेकिन ये चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपने देखा कि दो राज्यों के बीच जो है कैसे जो है विवाद हो सकता है, एक नदी के आधार पे जो है, नदी से भी जो है दो राज्यों में विवाद खड़ा हो सकता है। आपने देखा कि कैसे ये जो है कर्नाटक से ये नदी निकलती है कावेरी नदी, और फिर वहाँ पे तमिलनाडु में वहाँ पे उसको जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि तमिलनाडु जो है निचली एरिया में है ना, तो वहाँ पे जल तभी भरती है जब कृष्ण सागर बांध में जल भर जाती है और वहाँ के लोग उसको छोड़ देते हैं, तभी यहाँ पे नीचे पानी आ जा सकती है, जिसके कारण से वहाँ पे जल की आपूर्ति नहीं हो पाती अच्छी ढंग से। तो ये भी एक विवाद का कारण। तो हमने विवाद का कारण देखा, एक तो धार्मिक आधार पर देखा, एक नदियों के आधार पर दो राज्यों के बीच देखा, है ना। आगे का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है समानता और न्याय। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। समानता की बात आती कहाँ पे है, जहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है ना। या फिर वो आप एक घर में देख सकते हैं, एक लड़का और लड़की में, एक ही पिता के दो बच्चे, उसमें आप भेदभाव देख सकते हैं। या फिर आपने पढ़ा था कि जो है B.R. अम्बेडकर के साथ कैसे भेदभाव किया गया था, उन्हें भी जो है इसका जो है भरपूर सामना करना पड़ा था। उन जो है शिक्षा की जो है उनसे अधिकार छीन लिया गया था, अलग पढ़ना पड़ता था, है ना, क्योंकि वो महार जाति के थे इसलिए, है ना। स्टेशन पे भी उनके साथ कैसे जो है बर्ताव किया गया जब ये पता चला कि वो महार जाति से आते हैं। तो इस तरीके के जो है व्यवहार के कारण जो है समानता और न्याय की बात आती है, क्योंकि जहाँ पे असमानता होगी वहाँ पे जो है लेवल एक समान नहीं होगा लोगों का। तो समानता के लिए जो है संघर्ष करेंगे ही लोग, और उसके लिए विवाद होगा, उसके लिए जो है आंदोलन होंगे। तो इसके लिए सरकार जो है ये सब ना हो, इसके लिए जो है समानता और न्याय का जो है प्रावधान लाती है। और जहाँ पे भेदभाव किया जाता है उन्हें जो है समानता के स्तर पर, समान स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयत्न, बहुत सारी जो है कोशिशें की जाती है। अभी आप SC ST कैटेगरीज की बात करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो प्राचीन समय में बहुत ही नीचे जो है दबे हुए थे, दोयम दर्जे का जिनके साथ व्यवहार हुआ, जो अभी तक उठ नहीं पाए हैं अच्छे तरीके से, है ना। अल्पसंख्यक लोग जिनकी मेजोरिटी जो है भारत में कम है, जिनकी संख्या कम है, उसके साथ जो है कुछ विशेष प्रावधान इन लोगों के लिए किए गए हैं ना। उसी में से अगर हम देखें तो अभी हमारे समाज में लड़का लड़की के साथ भी भेदभाव होता है। अगर लड़की है तो उसको लड़के से कम जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना। तो लड़कियों के लिए भी जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं कि आप बहुत सारे देखेंगे स्कूल में जो है फीस कम कर दी जाती है, या फिर उनके लिए जो है अलग से आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण का कारण ही जो है असमानता है, क्योंकि भेदभाव उनके साथ किया गया, और उनको समान स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा जो है ये प्रयत्न किए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कि क्या कुछ है ना। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। क्योंकि हमारा जब संविधान बना था तो उसमें एक आर्टिकल भी डाला गया कि हर जो है किसी भी जाति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो पहले से ही वचनबद्ध है, और इस अगर सरकार कोई वचन देती है तभी तो जनता खुश रहेगी ना, आगे तभी तो आएगी, वोट उसको मिलेगा। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, आर्टिकल 17 आपको याद होगा कि प्रथा अब तक कानूनी रूप से जो है रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक जो है लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। जो दलित लोग थे, है ना, या फिर जो निचले तबके के लोग थे, उनके साथ ये जो है दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में तक घुसने नहीं दिया जाता था। आपको B.R. अम्बेडकर का आंदोलन याद होगा कि लोगों को जो है महार जाति के लोगों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, और हमारे अधिकार के लिए हमारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है ना। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनके बारे में आपने कहा पहले पढ़ा है, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह जो है प्रथा अमानवीय है, क्योंकि एक मंदिर जो है मंदिर लोगों के लिए ही होता है, और ऐसा कहाँ का जो है नियम कानून हो सकता है कि उसी मंदिर में एक लोग जा सकता है और दूसरा जो उसका सिर्फ जाति दूसरा है, इसके आधार पर उसको जो है उस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो ये एक अमानवीय कार्य जो है माना जाता है ना। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। तो हम न्याय कैसे बोल सकते हैं, अगर एक ही घर में अगर दो बच्चे हैं, एक के साथ जो है अच्छा बर्ताव और दूसरे के साथ उतनी अच्छी नहीं की जा रही है, तो इसको समानता नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको भेदभाव या समानता ही बोलेंगे। तो ऐसे ही एक जाति और दूसरे जाति के बीच भी होता है ना। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है। देखिए प्रावधान विशेष, इसमें क्यों विशेष वर्ड इसलिए लगा है दोस्तों, क्योंकि वो उनके सम्मान लाने के लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी है। आरक्षण गलत नहीं है ना। आरक्षण भी ज़रूरत है, आरक्षण की भी ज़रूरत होती है। जो समाज में अभी बराबर नहीं माने जाते हैं उनके लिए, है ना।
सरकार ऐसे कार्य करती है। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल जो है लड़की से ज़्यादा करते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि अगर किसी ऐसे दंपति जिनका जो है बच्चा सिर्फ अभी तक लड़कियां ही हुई है, तो वो एक लड़के की चाह में जो है बहुत सारी लड़कियां उनकी हो जाती है ना। तो ये क्या दिखाता है कि यहाँ पे जो है उसकी जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा है जो है लड़की की, लड़के से जो है लड़का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लड़की से, है ना। तो इस तरीके के जो है आप अभी भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना लड़कों को देता है। तो आरक्षण भी तो लड़कियों के लिए लाया गया ना, है ना। यह धारणा गलत है एवं जो है अन्यायपूर्ण है। एक दूसरे के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार के कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसमें लड़कियों को जो है अपने साथ होने वाली अन्याय के से छुटकारा पा सके। तो सरकार भी जो है हर वो वर्ग जो नीचे दबा हुआ है, जो जिसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, या फिर वो एक लड़की हो या फिर एक जाति हो, उस सब के लिए, उस सब के उत्थान के लिए सरकार कार्य करती है ना, और उसके लिए विशेष प्रावधान करती है। उदाहरण स्वरूप सरकार स्कूल और कॉलेजों में जो है लड़कियों की फीस खत्म कर देती है, कम करने की जो है प्रावधान किया गया है। क्योंकि अधिकतर जो है आप देखेंगे कि लड़कों को पढ़ाने के लिए लोग खेत तक भेज देंगे, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा अगर लड़कियों को जो है ऊपर लाना है। तो उसके लिए जो है सरकार फीसें कम कर देती है कि चलो भाई कम से कम फ्री में तो भेजोगे पढ़ने के लिए, अगर पैसे नहीं दे सकते फ्री में तो भेजोगे, है ना। सरकारी स्कूल में जो है अधिकतर फैमिलीज़ के जो बच्चियां हैं वो इसलिए जाती हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में जो है, गवर्नमेंट स्कूल में उन्हें जो है पैसे मिलते हैं, या फिर वो ड्रेस के लिए मिले या फिर किसी भी चीज़ के लिए मिले, पैसे मिलते हैं। तो कुछ तो उनके पैसे से ही चलो भाई पैसे मिल रहे हैं ना, और कुछ फ्री में है तो चलो भाई फ्री फंड का वैसे भी जो है ले लेते हैं लोग, तो फ्री में है तो पढ़ा देते हैं। लेकिन पैसे देकर अगर हम बोले तो बहुत कम ही, अभी अभी गाँव में देखें तो इसका भी जो है अभी प्रतिशत बहुत ही कम मिलेगा दोस्तों। तो आज का जो हमारा चैप्टर था ये यहीं पर समाप्त होता है। हमने देखा कि समानता और न्याय में सरकार उन लोगों के लिए कार्य करती है जो जिनका साथ जो है बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ है प्राचीन समय में, या फिर अभी भी दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर था लोकतांत्रिक के मुख्य जो है तत्व, वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।